नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या चौधरी और स्वागत है आप सबका घूमती आंख में। बात करेंगे आज सुमित महल की, उस शख्स की जिसकी एंगेजमेंट हुई थी जगत दीदी के साथ, और बताएंगे आपको कि क्या है सुमित महल का इस वक्त हाल। क्योंकि अब फाइनली जो है जगत दीदी ने कल के लाइव में बता ही दिया था कि उनकी शादी टूट चुकी है, यानी कि सुमित महल से जो उनका रिश्ता जुड़ा था तकरीबन 1 महीने पहले, वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये रिश्ता इस मोड़ पर आकर खत्म होगा। जब जगत दीदी की एंगेजमेंट हुई थी, तस्वीरें सामने आई थी, वीडियो सामने आई थी, तो लोगों ने भर भर के दुआएं दी थी, आशीर्वाद दिया था जगत दीदी को, क्योंकि बहुत सारे लोग खुश थे जगत दीदी के नए सफ़र के लिए। हर कोई चाहता था कि जगत दीदी जो है वो नए सफ़र पर जाएं, नए साथी के साथ जो है उनका जीवन सुखमय हो। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। एंगेजमेंट हुई और उसके बाद जो चीज़ें थी वो पता नहीं क्यों लेकिन बहुत अलग दिशा में चलती चली गई, और ऐसी चलती चली गई कि ये रिश्ता एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन में आके ख़त्म हुआ। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि जब शादी या एंगेजमेंट होती है तो रिश्ते कई बार टूट जाते हैं, लेकिन रिश्ते इस खराब स्थिति पर टूटते हैं तब सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर ये कोई नॉर्मल सिचुएशन होती और तब जगत दीदी और सुमित महल का रिश्ता टूट चुका होता तो बहुत ज़्यादा ना तो बातें बनती और ना ही सवाल उठाए जाते। लेकिन अब चूंकि ये पूरे विवाद के बाद ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, रिश्ता टूटा है, तो सवाल भी बनता है, और साथ ही साथ जो सिंपैथी है, यानी कि भावनात्मक रूप से लोग सुमित महल से भी जुड़ रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, नज़र डाली जाए, तो ये जो विवाद हुआ है, इस विवाद में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुमित महल हैं। क्योंकि इस पूरे विवाद में सुमित महल का तो कोई लेना देना ही नहीं था। सुमित महल का दूर दूर तक इस विवाद से कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन अब सुमित महल इतनी ज़्यादा चर्चाओं में आ गए हैं, और वो भी बहुत अच्छी चीज़ों के लिए चर्चाओं में नहीं आए। ये सारा विवाद जब चल रहा था तो सुमित महल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली गई। ये भी बोला गया कि सुमित महल कंगाल हैं, तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर लाई गई, उनके घर की बखिया तक उधेड़ दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि जगत दीदी से उनकी एंगेजमेंट हुई थी। अब जो है सुमित महल का क्या स्टेटस है, इस पर बात करेंगे और बताएंगे आपको। कल जब जगत दीदी लाइव आई और उन्होंने फाइनली ये अनाउंस किया कि अब जो है वो अपनी शादी तोड़ रही हैं, एंगेजमेंट तोड़ रही हैं, और वो अब शादी नहीं करेंगी। उसके बाद पहले तो लोगों को बहुत देर तक जगत दीदी के बारे में ही जो है वो समझ नहीं आया कि किस तरह से उन्होंने वीडियो बनाई, और बड़े ही रो धो के उन्होंने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो को समझने में ही काफ़ी वक्त लग गया। और फिर जब जनता समझ पाई उस वीडियो का गूढ़ रहस्य, देखिए गूढ़ रहस्य यहाँ पे हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि वो वाकई में रहस्यमयी लाइव ही कहा जा सकता है उसको, जहाँ पर ना तो आप अपना पक्ष रखते हैं और ना ही अपने बारे में कोई बात करते हैं। आप तो सिर्फ लोगों के बारे में बात करते हैं कि लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, लोग आपके साथ वैसा कर रहे हैं। आपने लोगों के साथ क्या किया है, आप इसके बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते हैं। खैर, सुमित महल से जब शादी टूटने की बात उन्होंने लाइव में कही, उसके बाद जो है बहुत सारे लोग जो हैं ये जानना चाहते थे कि सुमित महल और उनके परिवार का क्या रिएक्शन है। हालांकि सुमित महल खुद सामने नहीं आए इस पूरे विवाद के बाद। वो बिल्कुल भी, कल जब लाइव में आके जगत दीदी ने कहा, उसके बाद सुमित महल ना तो सामने आए और ना ही उन्होंने अपना कोई पक्ष रखा, और अपना पक्ष रखने जैसा कुछ था भी नहीं। मतलब सुमित महल के लिए तो अपना पक्ष रखने जैसा कोई भी मैटर नहीं था, क्योंकि चीज़ें तो क्लियर थी। चीज़ें जगत दीदी, जगत भैया, जगत भाभी, 3 लोगों के बीच ये चीज़ें थी। चौथे आदमी को तो ज़बरदस्ती इस पूरे मैटर में घुसाया गया है, या फिर ये कहिए कि घसीटा गया है। अगर ये एंगेजमेंट ना हुई होती और उससे पहले ये सारा मैटर हो चुका होता तो ना तो लोग सुमित महल को जानते और ना ही उनके परिवार की इतनी ज़्यादा धज्जियां इस विवाद में उड़ाई जाती। भाई अच्छे खासे शरीफ लोग हैं, और सुमित महल
के लिए तो सबकी नज़रों में बहुत ज़्यादा इज्जत है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जगत दीदी का हाथ थामने की कोशिश की थी, जगत दीदी को सहारा देने की कोशिश की थी। अब एक विडो महिला से शादी करने का प्रयास उन्होंने किया था, तो ऐसे में लोग जो हैं दिल से सुमित महल को बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, पूरी दुनिया देख रही है। खैर, सुमित महल ने इस पूरी घटना के बाद जो है वो रात में अपना स्टेटस चेंज किया था, व्हाट्सएप स्टेटस, और उसमें जो है उन्होंने एक तस्वीर लगाई थी। वो तस्वीर सिंबॉलिक तस्वीर थी। उसमें एक शख्स जो है वो आग के आगे बैठा होता है और थोड़ा सा ग्रे शेड में वो लग रहा था, मतलब अंधेरे वाली तस्वीर थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि कोई उदास इंसान बैठा हुआ है। और उसमें उन्होंने जो है लाइनें लिखी थी, वो यही लिखी थी कि मेरी क्या गलती है, मैं क्यों फंस गया। मतलब इस तरह की लाइनें थी। एग्जैक्ट लाइनें तो देखो हमें याद नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह की लाइनें थी जिसमें वो बहुत सैड थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी क्या गलती थी, मैं कहाँ फंस गया हूँ। मतलब इतना सैड स्टेटस देखने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको सुमित महल के लिए बुरा भी लग रहा है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि इस पूरे विवाद में सबसे ज़्यादा घाटा, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने झेला है तो वो सुमित महल है। सुमित महल का इस पूरे विवाद से कोई नाता रिश्ता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उनके परिवार को घसीटा गया। सुमित महल की जो बेइज्जती हुई है, जो इंसल्ट हुई है इस विवाद के कारण, उसकी भरपाई 3 लोगों में से कोई भी नहीं कर सकता है। और इन सब ये विवाद जब चल रहा था तो बीच में सुमित महल आए भी थे। उन्होंने अपने दोस्त के साथ लाइव किया था। उस वक्त भी उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया था, कोई जल्दबाजी नहीं थी। उन्होंने यही कहा था कि जब तक मैं दूसरे पक्ष की बात नहीं सुन लेता मैं अपना फैसला नहीं रखूंगा। और उनकी इस बात से लग रहा था कि बहुत ही मैच्योर इंसान है, बहुत समझदार इंसान है, और उस समझदार इंसान के साथ जो है इतनी बड़ी चीज़ हो गई तो जाहिर सी बात है बुरा तो लगता ही है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जगत दीदी जो हैं पिछले 2 साल से सुमित महल जी को भी धोखा दे रही थी, यानी कि सुमित महल के साथ उनका अफेयर चल रहा था, बातचीत चल रही थी। और एक तरफ सुमित महल थे और एक तरफ जगत भैया थे, यानी दोनों हाथ में लड्डू लेने की कोशिश हो रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि जगत भैया की बातों पर, आधे से ज़्यादा बातों पर विश्वास कर पाना मुश्किल है। जगत दीदी जो है वो अपने पुराने पैटर्न पर लौट आई हैं। पुराने पैटर्न पर कहें तो वही रोना धोना, बददुआएं देना, उस पैटर्न से जगत दीदी अपने आप को निकाल नहीं पा रही हैं, और इसीलिए वो अपना पक्ष भी सही तरीके से नहीं रख पा रही हैं। और रही सुमित महल की बात, तो वो आखिर इस पूरे विवाद में क्या ही बोल पाएंगे। तो आप सब बताइएगा कि किस किस को लगता है कि सुमित महल को इस पूरे विवाद में जो है सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है।